2, 1. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इन नई वीडियो के थ्रू मैं आपको विमेन मिलिट्री पुलिस के फॉर्म निकले हुए हैं दोस्तों गर्ल्स के लिए, यानी वो लड़कियां जो अभी 10th क्लास में हैं या 10th क्लास पास आउट कर चुकी हैं और जिनकी एज जो है वो 17.5 से 21 साल के बीच में है, वो लड़कियां जो है वो वुमेन मिलिट्री पुलिस के लिए अप्लाई कर सकती हैं। दोस्तों, आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। गर्ल्स को हमेशा जो है वो ग्रेजुएशन के बाद ऑफिसर रैंक के लिए ही अपॉर्चुनिटी दी गई थी, बट दोस्तों फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि गर्ल्स के लिए आर्मी के फॉर्म निकले हुए हैं, जिसमें 100 रिक्रूटमेंट फॉर्म निकले हुए हैं जनरल ड्यूटी के लिए, यानी एज ए सोल्जर जो है वो हमारी जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, वो ज्वाइन कर सकती हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के थ्रू पूरी डिटेल्स आपको कंप्लीटली समझा रहा हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस मिले और इस तरह की वीडियो का फ़ायदा लोगों को मिल सके। तो दोस्तों, बेसिकली ये जो एप्लीकेशन है वो गर्ल्स के लिए है और 100 वैकेंसी आई हुई है वुमेन मिलिट्री पुलिस की, जिसमें लड़कियां जो है वो अप्लाई कर सकती हैं इंडियन आर्मी के लिए। और दोस्तों, ये जो ओपन रैली है, ये इसकी ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है दोस्तों, वो 25 मार्च से लेकर के 8 जून तक अप्लाई की जाएंगी। यानी 25 अप्रैल से लेकर के 8 जून के बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते। और ये जितने भी बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे दोस्तों, जितने भी बच्चे, जितनी भी गर्ल्स हैं इसमें रजिस्ट्रेशन करवाएंगी। अब देखिए, पूरा वन बाय वन मैं पूरा प्रोसेस समझा रहा हूँ, बट यही है कि थोड़ी लंबी वीडियो है, आपको अच्छे से देखना है। तो इसमें बेसिकली यही बताया गया है कि फॉर्म भरने का मौका सभी को मिलेगा। उसके बाद जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है गर्ल्स ने, उसके बाद इसमें से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उस लिस्ट में अगर आपका नाम आता है, तभी आपको आगे इनवाइट किया जाएगा, रैली में बुलाया जाएगा, आपका फिजिकल टेस्ट होगा, आपका रिटन टेस्ट होगा। अदरवाइज अगर उस शॉर्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है तो आपको नहीं बुलाया जाएगा। बाकी फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है 8883020201 पे कॉल करके जानकारी आप ले सकते हैं। और ये जितनी भी रैलियां हैं अंबाला में, लखनऊ में, जबलपुर में, बेलगांव और शिलोंग, ये सारी की सारी जो जो भी आपके नियर बाय पड़ता है, तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो। यानी रैली सेंटर जो है अंबाला, लखनऊ, जबलपुर आपका एमपी में पड़ता है, बेलगांव आपका कर्नाटक में पड़ता है, शिलोंग आपका मेघालय में पड़ता है। तो वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो जहां से आपको नियर बाय पड़ता है। आगे चलते हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, यानी जहां से जिसको नियर बाय पड़ता है, वो वहां पे अप्लाई कर सकता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट 6 पॉइंट है उसमें बताया गया है फाइनल लोकेशन एंड डेट ऑफ द रिक्रूटमेंट रैली विल बी गिवन ऑन एडमिट कार्ड। यानी वो आपको बाद में, फाइनल जो चीजें हैं वो सारी बाद में बताई जाएंगी। अभी फिर फिलहाल बेसिक इन्फॉर्मेशन यही दिया गया है। बाकी जो इसमें एज क्राइटेरिया है पूरा समझाया गया है। गर्ल्स के लिए जो एज क्राइटेरिया है मिलिट्री पुलिस को ज्वाइन करने के लिए, वो क्या है, 17.5 से 21 साल एज होनी चाहिए। यानी वो लड़कियां जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1998 से 1 अप्रैल 2002 के बीच में आ रहा है, वही लड़कियां इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जिनकी हाइट 142 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए और वेट उसके अकॉर्डिंगली, यानी कम से कम आपका जो वेट है वो 40 एज होना चाहिए। वैसे यहाँ पे वेट दिया नहीं गया है, बट आपको समझना है कि मिनिमम 40 एज होना चाहिए। उसके अलावा जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो 10th पास होनी चाहिए और जो आपकी ओवरऑल परसेंटेज है मिनिमम 45% होनी चाहिए। और हर सब्जेक्ट में, यानी मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल, हर सब्जेक्ट में आप पास होने चाहिए। और वो भी मिनिमम आपके 33% होने चाहिए। मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल, हिंदी, हर सब्जेक्ट में 33%। और बाकी ओवरऑल जो परसेंटेज है वो आपकी 45 होनी चाहिए। अगर आपकी ओवरऑल परसेंटेज 45 नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। 2 कंडीशन दी गई है। अगर हम लोग बात करें फिजिकल टेस्ट की, तो इसमें जो रैली के लिए बताया गया है 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है और इसके लिए आपको तैयार होना है। जो हमारा स्कूल है, हम लोग 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास और 12th क्लास पास आउट बॉयज और गर्ल्स को प्रॉपर रिटन और फिजिकल की तैयारी करवाते हैं, ताकि 12th के बाद डायरेक्टली आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, रेलवे में, पुलिस में आप तैयारी कर सकते हो। डायरेक्ट भर्ती में आप जा करके अपने आप को आप प्रिपेयर करके, उसमें हम लोग रिटर्न की भी तैयारी कराते हैं, फिजिकल की, इंटरव्यू की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश, हर चीज के लिए तैयार किया जाता है। और 4 सालों के अंदर, 9th से लेकर 12th क्लास तक 4 सालों के अंदर बच्चों को प्रिपेयर करते हैं, ताकि बच्चे गवर्नमेंट जॉब के लिए बिल्कुल 100% तैयार हो जाए। ये वो बच्चे होते हैं जो पढ़ने में बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं होते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम इनको स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू अच्छे से इनको सिलेक्ट करवा के बाहर निकालें, ताकि ये जा करके हमारे
इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन रेलवे में जा करके अपनी सेवाएं प्रदान करें। तो दोस्तों 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है और इसमें आपको जो 7 मिनट 30 सेकंड में आपको क्लियर करना पड़ता है। तो जो बच्चे ग्रुप 1 में आते हैं उनको 60 मार्क्स मिलते हैं और अगर आप 8 मिनट में क्लियर करते हो तो आपको 40 नंबर मिलेंगे। तो ये आपको देखना है। बाकी 10 फीट की लॉन्ग जंप करनी है और 3 फीट की हाई जंप करनी है। तो ये सारी चीजें आपको पहले से ही प्रैक्टिस करके जानी है। अभी आपके पास 2 महीने का टाइम है, 3 महीने का टाइम है, आप अच्छे से तैयारी कर लो। और इसके लिए अगर आप तैयारी करने के लिए आप आना चाहते हैं तो हमारा स्कूल ज्वाइन कीजिए। प्रॉपरली बोर्डिंग स्कूल है जिसमें हम लोग आपको प्रॉपरली 2-3 महीने की प्रॉपर ट्रेनिंग करवाएंगे, आपका फॉर्म भरेंगे, आपको पूरा गाइड करेंगे और गर्ल्स को प्रिपेयर करेंगे जो है विमेन मिलिट्री पुलिस के लिए। दोस्तों इसमें जो मिनिमम सैलरी होती है मैं आपको बता दूं कि जो सोल्जर की सैलरी होती है मिनिमम 35,000 सैलरी होती है। इसके अलावा जो आपका मिलिट्री अलाउंसेस वगैरह वो सब अलग होते हैं। तो इसमें आपको काफी अच्छा बेनिफिट होता है। अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको एज ए सोल्जर मौका मिलता है और इसके बाद आप डायरेक्टली ऑफिसर रैंक के लिए अंदर जा करके तैयारी कर सकते हो। आर्मी में रहते रहते आप तैयारी भी कर सकते हो, पेपर भी दे सकते हो और सेलेक्ट होने के बाद आपको डायरेक्टली एज ए ऑफिसर भी अपॉइंट किया जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हो। इसके बाद जो एक्स सर्विस मैन वगैरह हैं, जो उनकी डॉटर्स हैं, उनके लिए रिलैक्सेशन दिया गया है। कुछ नंबरों में उनके लिए रिलैक्सेशन होता है, 5 से 10 नंबर की रिलैक्सेशन दी जाती है। जो जिनके फादर आर्मी में है या आर्मी से रिटायर्ड हैं या आर्मी में रहते रहते मतलब शहीद हो गए हैं, इस तरह के लड़कियों के जो फादर हैं उनको आपको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी जाती है। 5 से 10 नंबर अलग से दिए जाते हैं। बाकी मेडिकल स्टैंडर्ड आप अच्छे से पढ़िए। मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत ही आर्मी में आपको पता है किसी भी तरह की अगर आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो आप अप्लाई ही मत कीजिए क्योंकि आपको इसके लिए नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। और इसमें देखिए स्पेशली दिया गया है कि जो भी लड़कियां हैं वो अनमैरिड होनी चाहिए और प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए। इस तरह की चीजें अगर पाई जाती हैं तो उनको डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये सारे बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे से पढ़ने चाहिए और खासकर आप इसको देखिए। और नेगेटिव मार्किंग भी दी गई है तो आपको ध्यान रखना है अगर आप किसी तरीके से किसी भी चीज में आप पकड़े जाते हो तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग भी होती है। रिटर्न एग्जाम में भी नेगेटिव मार्किंग होती है। और जो ये बोनस पॉइंट दिए गए हैं बोनस पॉइंट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी लड़कियां हैं जैसे मैंने बताया कि जिनके फादर जो है आर्मी में है या आर्मी से रिटायर्ड है या आर्मी में किसी भी तरीके से या शहीद हो गए हैं, एक्सपायर हो गए हैं, तो उनके बच्चों को, उनकी लड़कियों को 20 मार्क्स अलग से दिए जाते हैं। या तो इस तरीके की चीजें दी गई हैं। या विडोज ऑफ डिफेंस पर्सन हु हैव डाइड इन हार्नेस। तो इसमें जो भी आर्मी वालों की जो वाइफ हैं उनके उनके बच्चों के लिए बेसिकली ये सपोर्ट दिया गया है, बोनस पॉइंट दिए गए हैं कि किसी के फादर आर्मी में है, रिटायर्ड हैं, एक्स सर्विसमैन है या आर्मी में रहते रहते शहीद हुए हैं। तो शहीद की एक अलग डेफिनेशन होती है आर्मी में, तो वो आपको समझना है। कई बार कोई अलग तरीके से किसी की डेथ होगी तो हर कैटेगरी शहीद की कैटेगरी को जो डिफेंस पर्सन होते हैं उनको पता होता है। उसके बाद जिनके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है उनको 5 नंबर मिलते हैं अलग से, बी सर्टिफिकेट उनको 10 नंबर मिलते हैं और जो सी सर्टिफिकेट है उनको तो डायरेक्टली ले लिया जाता है आर्मी के अंदर। तो अगर ऐसी कोई लड़की है जिसके पास इस तरीके का है उनको डायरेक्टली सेलेक्ट कर लिया जाता है। एडमिट कार्ड जो है वो मैं आपको बता दूं गुड क्वालिटी का आपको बनवाना है, बढ़िया से प्रिंट मतलब अच्छा प्रिंट निकाल के लाना है ताकि वहां पे समझ में आए। और 20 फोटोकॉपीज ऑफ अनअटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपको अच्छी क्वालिटी की अपनी फोटो खिंचवा के लेके जानी है। ये सारी बेसिक चीजें दी गई हैं जो आपको ध्यान से पढ़ना है ना। जो मेन मेन चीजें हैं दोस्तों मैं वो पूरी आपको बता रहा हूँ ताकि ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए। और एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो भी है आपके, जो 10th में आपने पास किया जिस बोर्ड से, आपका जो भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, वो सारा आप संभाल के रखिए जिस भी स्कूल से किया है आपने। और जो भी आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो सारा आप 10th से रिलेटेड जो भी चीजें हैं 10th। और इसमें दिया हुआ है कैंडिडेट विद मैरिड सर्टिफिकेट फ्रॉम ओपन स्कूलिंग शुड ब्रिंग स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो अगर किसी ने ओपन स्कूल से भी किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं और उनको अपना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी टीसी जरूर लेके आना है। ओपन बोर्ड से भी दोस्तों टीसी मिलती है। जैसे किसी ने हरियाणा बोर्ड से किया है तो भिवानी बोर्ड जो है उनको टीसी प्रोवाइड करता है। तो ये जानकारी कई बार बच्चों को नहीं होती है। और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको डोमिसाइल लेके आना है जिसको हम लोग बोलते हैं अपना निवास प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप एससी एसटी हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपके तहसील से बनवा के लाना है। और उसके बाद रीजनल सर्टिफिकेट, अगर आप लोग हिंदू हैं, मुस्लिम हैं या क्रिश्चियन है, सिख हैं, एनसीसी का सर्टिफिकेट भी लेके आना है। और ये जो है सारे आपको समझना है। जो मैंने सारी कंडीशन आपको बताई हैं उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। टैटू वगैरह नहीं होने चाहिए
और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स को इसके लिए हेल्प मिल सके दोस्तों। और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आज से पहले गर्ल्स को इंडियन आर्मी में नहीं लिया जा रहा था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।